नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग कक्षा 10 का दूसरा चैप्टर बहुपद के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से हमारी 3 एक्सरसाइज हो गई थी। आज हमारी चौथी एक्सरसाइज 2.4 है। इसमें से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता रहे हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। यदि बहुपद x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर 1 प्लस 130x माइनस 35 के दो शून्यक, पहला है 2 प्लस √3 और दूसरा है 2 माइनस √3। ये प्लस माइनस में लिखा है, इसको हमने अलग अलग लिख लिया है। और अन्य दो शून्यक, और सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ x की घात 4 है, तो इसमें 4 होंगे, तो हम 2 और मान लेते हैं a और b। यहाँ पर हमारे कितने शून्यक आएंगे? 4 शून्यक। इससे पहले आपने 2.3 में पढ़ा होगा क्वेश्चन नंबर तीसरा, जो कि सेम टू सेम इसी तरह है, बिल्कुल इसी तरह उसको भी करना था। हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर उस क्वेश्चन को देखिए। उसके बाद आप इस क्वेश्चन को स्वयं से हल कीजिए, तभी आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आने वाला है। हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, यदि बहुपद x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाए और शेषफल x प्लस a आता हो, तो k तथा a का मान ज्ञात कीजिए। हम लोगों को पता है कि विभाजन एल्गोरिथ्म जो कि भागफल में यूज किया जाता है। अब हम यहाँ पर विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। तो विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल से पहले पढ़ा चुके हैं। विभाजन एल्गोरिथ्म बराबर होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। विभाजन एल्गोरिथ्म बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। हमने इसको इस रूप में लिख लिया है। अब यहाँ पर भाग करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाग करने के लिए क्या किया जाता है। भाजक का पहला पद और भाज्य का पहला पद, इन दोनों को देखते हैं और सबसे पहले इनको आपस में भाग करके हम देख लेते हैं। तो x की पावर 4 बटा x स्क्वायर, इसको भाग करेंगे तो आएगा हमारा x स्क्वायर, यानी हम x स्क्वायर बार इसको भाग कर सकते हैं। तो x स्क्वायर से जब हम भाग करेंगे, यानी x स्क्वायर का हम x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के तीनों में बारी बारी से गुणा करेंगे। जो आएगा उसको हम भाज्य के नीचे लिख देंगे। तो गुणा करते हैं x की पावर 4 का x स्क्वायर से x की पावर 4 माइनस x स्क्वायर का माइनस 2x से क्या हो जाएगा? 2x का क्यूब। अब x स्क्वायर का k से करेंगे तो क्या हो जाएगा? kx स्क्वायर। अब इतना हो गया हमारा। अब इसको क्या करेंगे? अगला स्टेप हमारा क्या आता है, अगर नीचे वाला साइन जो गुणा करने के बाद आता है वो प्लस का है तो उसको हम माइनस कर देते हैं, अगर माइनस का तो प्लस। इस तरह हम तीनों को कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? x की पावर 4 से x की पावर 4 0 हो जाएगा। माइनस का 6x क्यूब प्लस का 2x क्यूब क्या हो जाएगा? माइनस का 4x क्यूब प्लस का 16x स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो गया हमारा? माइनस का kx स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम 16 माइनस k और ब्रैकेट के बाहर x स्क्वायर को लिख सकते हैं, क्योंकि x स्क्वायर दोनों में कॉमन मिल जाएगा, इसलिए हम इसको ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। इसके आगे हम माइनस 25x प्लस 10 को भी नोट कर सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है? अगला स्टेप देखना है। अब हमारा भाज्य में क्या आया है? माइनस का 4x क्यूब, और हमारा भाजक क्या है? x स्क्वायर। अब सबसे पहले माइनस 4x क्यूब को हम क्या करेंगे? x स्क्वायर से भाग करेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2x। किसका आएगा? माइनस का, सॉरी माइनस का 4x आएगा। तो माइनस का 4x का अब हम क्या करेंगे? वही दोबारा काम, भाजक में तीनों भाजक के तीनों पदों से हम 4x का गुणा करेंगे। तो गुणा कीजिए, क्या हो जाएगा? 4x क्यूब, और दोबारा में क्या होगा? तो माइनस माइनस प्लस, 4 का 2 से 8 हो जाएगा, और x स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर को हम x स्क्वायर के नीचे लिख लेते हैं। अब 4x k, यानी इसको हम माइनस का 4kx लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? ये माइनस है तो प्लस कर दिया, ये नीचे वाला प्लस का 8 है तो माइनस कर दिया, और ये माइनस का 4kx है तो इसको क्या कर दिया? प्लस कर दिया। अब फिर से वही काम, माइनस 4x क्यूब प्लस का 4x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पर क्या बचा? 16 माइनस 8, 16 माइनस k x स्क्वायर
और यहाँ पर क्या आ जाएगा -8x²। इसको हम क्या करेंगे, इसको घटाने के लिए सबसे पहले आप लोग देख लीजिए इसको कैसे घटाएंगे। 16 - k - 8x², यानी 16 से 8 गया तो बचा 8 और माइनस का k बचा, x² बाहर। तो हम इसको सीधा सीधा क्या लिख लेते हैं 8 - k x²। इसको हम इस रूम में सीधा लिख सकते हैं। अब क्या है माइनस का 25x प्लस 10 और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 4kx। तो हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, इसको हम सीधा सीधा, क्योंकि ये 4k प्लस का है, ये 25 जो है x है और यहाँ पर -4kx है। तो इसको हम, ये प्लस का 4kx है तो प्लस का 4kx हम पहले लिख लेंगे और माइनस का बचा क्या 25x। तो x दोनों में कॉमन है तो x को तो हम ब्रैकेट के बाहर लिख ही सकते हैं। और अब हमारा बचा क्या प्लस का 10 और ये 4k किस में आया था, हमारा प्लस में आया था। अब इसके बाद अगला स्टेप हमारा होगा भाज्य का क्या आ गया हमारा 8 - k x² भाज्य आया है। अब इसमें का पहला पद ये और वहाँ भाजक का x²। अब इसको पुनः उसी तरह हमको भाग करके देखना है। तो 8 - k x² बटा x²। अब x² से x² कैंसिल हो गया, हमारा बचा क्या 8 - k, यानी ये 8 - k बार अब ही जाएगा। तो लिख लेते हैं प्लस 8 - k। अब फिर वही काम 8 - k का हम तीनों में गुणा करेंगे। 8 - k का सबसे पहले x² से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 8 - k का x² से गुणा हो जाएगा हमारा 8 - k x²। उसके बाद 8 - k का -2x से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, हमारा आगे हो जाएगा 2, फिर 8 - k और फिर x हमने इसको बाहर लिखा है क्योंकि x के नीचे x हमको लाना था। उसके बाद क्या हो जाएगा 8 - k का प्लस के k से, दोनों प्लस हैं तो प्लस हो जाएगा। तो हमारा क्या बचा k और 8 - k गुणा करने पर ये इतना हमारा आ जाएगा। अब फिर से वही काम, इसको घटाना है तो घटाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। उसके बाद ये 8 - k x² कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा क्या 4k - 25 इंटू x, 2 माइनस का 2 8 - k इंटू x। इसको हम साइड में कर दिए रहे हैं, आप साइड में देख सकते हैं 4k - 25 x है। अब ये प्लस का आ गया 2, तो प्लस का 2 का 8 से हम गुणा कर सकते हैं तो 2 × 8 = 16 और 2 का k से गुणा 2k और x को हम बाहर लिख लेते हैं। अब x दोनों में कॉमन है तो हम सीधा सीधा इसको एक बड़े ब्रैकेट के बाहर x को लिख सकते हैं। उसके बाद इसको हम घटा कर देख लेते हैं। अब 4k से माइनस का 2k मतलब घट गया तो क्या बचेगा हमारा 2k। अब बचा माइनस का 25 और प्लस का 16, कितना आ जाएगा हमारा माइनस का 9। x जो बाहर था उसको हमने नोट कर लिया। तो अब यहाँ इसको सीधा सीधा हम क्या लिख सकते हैं -2k -9 इंटू x, इतना हम लिख सकते हैं इसको। उसके बाद आगे हमारा क्या आ जाएगा, इसके बाद हम लिख लेते हैं -k 8 - k प्लस 10। इसको हमने इस रूप में कैसे लिखा है ये आप समझ लीजिए। ये 10 जो था प्लस में था और उसके बाद -k 8 - k हो जाएगा, लेकिन हमने इसको किया क्या है, इसको हमने k माइनस में था तो हमने -k 8 - k को आगे लिखा है और जो प्लस का 10 था इसको पीछे लिख दिया है। इस प्रकार हमने इसको नोट करके यहाँ पर लिखा है। इस प्रकार ये हमारा इतना आया है। अब हमारा यहाँ पर शेषफल क्या आ गया, अब देख लीजिए आगे भाग होगा कि नहीं। इसके लिए क्या करते हैं, शेषफल में जो है उसकी घात देखते हैं और भाजक में जो है घात देखते हैं। तो शेषफल की घात अगर भाजक की घात से छोटी हो जाती है तो भाग आगे नहीं होता है। तो यहाँ पर अब भाग आगे नहीं होगा तो हमारा यहाँ पर शेषफल क्या आ जाएगा 2k - 9 इंटू x k 8 - k प्लस 10। अब यहाँ पर हमारा दिया क्या था, शेषफल निकालना था हमें, यानी भाग करने के बाद शेषफल हमारा क्या आता है x प्लस a, लेकिन हमारा यहाँ पर शेषफल क्या आया है 2k - 9 इंटू x k 8 - k प्लस 10। हमारा यहाँ पर शेषफल ये आया है और हमारा क्वेश्चन में शेषफल कितना दिया है x प्लस a। अब x प्लस a बराबर हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि वहाँ पर भी शेषफल था और यहाँ पर भी शेषफल, ये जो हमारा निकल कर आया है इसको हम बराबर में आपस में दोनों को लिख सकते हैं। लिखने के बाद इन दोनों की तुलना कर दीजिए। लिखने के बाद इन दोनों की क्या करना है,
तुलना करना है तो तुलना कैसे की जाती है, जैसे x वाला टर्म जो है x वाले टर्म से तुलना होगा। तो यहाँ पर x के गुणे में कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हैं हम 1। अब यहाँ पर x के गुणे में क्या है 2k - 9। तो जब तुलना करते हैं तो जो समान पद होते हैं वो तो हट ही जाते हैं, उनको हम नहीं लिखते। जो असमान पद होते हैं उनको हम आपस में बराबर लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 1 के बराबर क्या हो जाएगा 2k - 9। अब क्या होगा 9 जो है इस साइड मतलब पक्षांतर करेंगे 9 का तो हो जाएगा प्लस का 10 और यहाँ पर हो जाएगा 2k, इधर क्या हो जाएगा 10। अब 2 से 10 कट जाए कितना जाएगा 5, k का मान हमारा आ गया 5। इस प्रकार हमारा k का मान निकल कर आ गया। अब हमें किसका मान निकालना है, a का मान निकालना है। तो a का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, अब जो कुछ भी बचा है उसको हम a के बराबर लिख देंगे। तो a बराबर क्या हो जाएगा, जगह थोड़ी कम है इसलिए हम इसी में लिख ही दे रहे हैं। a बराबर हो जाएगा -k @ -k + 10। अब इसको हल कर लेते हैं। तो हमारा k का मान कितना दिया है, k का मान हमारा दिया है 5, तो -5 फिर 8 -5 + 10। अब इसको हल कर दीजिए, -5 8 से 5 गया बचा 3 हमारा + 10। अब इसको जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, -5 × 15 और +10। अब a का मान हमारा निकल कर कितना आया, a बराबर हो जाएगा -15 + 10 कितना आएगा हमारा -5। तो एक हमारा इस प्रकार क्या मान आ गया, k का मान भी 5 आया, a का मान भी 5 आया, लेकिन a का मान -5 है, k का मान +5 है। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।